कॉमर्स कोचिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एंट्री फॉर कैपिटल, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंट्री फॉर वेजेस, सैलरी और कमीशंस, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जनरल एंट्रीज, फर्स्ट कैपिटल। जब पार्टनर्स कैपिटल आता है उसकी एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, पार्टनर के इनकम होता है, इसलिए फर्म अपने यहाँ जब एंट्री करेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करेंगे। इसके पश्चात एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके लिए एंट्री होगी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री होगी फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वह फर्म के लिए इनकम होती है और पार्टनर्स का एक्सपेंस होता है, क्योंकि पार्टनर्स को पेड करता है फर्म को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। उसके लिए एंट्री हो जाएगी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगी आपका सैलरी, वेजेस और कमीशन टू पार्टनर्स। सैलरी, वेजेस एंड कमीशन टू पार्टनर्स फर्म के क्या होगा? एक्सपेंस होगा फॉर सैलरी, वेजेस, कमीशन। यह फर्म का एक्सपेंस है तो फर्म जब एंट्री करेगा डेबिट करेगा सैलरी, वेजेस और कमीशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड ऑफ द ईयर सैलरी, वेजेस और कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। उसके लिए क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू सैलरी, वेजेस और कमीशन अकाउंट। इसके पश्चात एक एंट्री और करना है आपको। जब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड अधिक होगा, डेबिट कम होगा तो प्रॉफिट होगा। इसको पार्टनर्स में प्रॉफिट रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और यदि डेबिट अधिक होगा, क्रेडिट कम होगा तो लॉस होगा। इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
डेबिट किया जाएगा। अब कैसे एंट्री होगा, आप देखिए, यदि प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ प्रॉफिट, इसी प्रकार से यदि लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, तब एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इफ लॉस, ये हमने आपको कुछ जनरेटिव बताया, जैसे फॉर कैपिटल, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फॉर वेजेस सैलरी कैपिटल। अब इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो एंट्री बनाए हैं इसी का लेजर पोस्टिंग है। अगर आप लेजर अकाउंट आता है तो एंट्री करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसका लेजर बना लेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट अकाउंट बनाते हैं, तो जो नेट प्रॉफिट आता है, नेट लॉस होता है, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनर्स को जो प्रॉफिट दिया जाता है और डिफरेंट फॉर्म में दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रुप में, या सैलरी वेजेस कमीशन ग्रुप में, या पार्टनर से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो उसके लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो कैसे बनाया, जिसके क्रेडिट डेबिट क्या आते हैं, और फॉर्मेट देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे क्रेडिट में पहले हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं, जो प्रॉफिट अकाउंट में हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। यदि नेट लॉस है तो डेबिट साइड आएगा। उसके बाद आपको हो जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बस क्रेडिट साइड में दो ही आइटम जाएंगे। डेबिट साइड होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू सैलरी वेजेस आर कमीशन। डेबिट साइड में दो आइटम जाता है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, बस प्रॉफिट ऑन में यही आइटम जाते हैं। इस तरह हम बैलेंस करते हैं। यदि प्रॉफिट अकाउंट का क्रेडिट साइड अधिक है तो डेबिट लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स के रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी, इसको प्रॉफिट रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करके यहां लिख देते हैं और फिर टोटल कर देते हैं। इसी प्रकार से यदि डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट होगा अर्थात लॉस होगा, यह भी पार्टनर्स में प्रॉफिट रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्रेडिट साइड लिखेंगे वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, टोटल कर देंगे। इफ प्रॉफिट, यहां पर लॉस, ये आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब नेक्स्ट होगा आपका डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रोफेशनल अकाउंट क्या डिफरेंस है। पहला आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम दिखाया जाता है वो बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, अर्थात जो इनकम और एक्सपेंस होते हैं उस आइटम दिखाया जाता है, जैसे वेजेज हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। और क्रेडिट साइड जो है इनकम दिखाते हैं, फॉर इनकम जैसे
कमीशन प्राप्त हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस से प्रोफेशनल अकाउंट में जो आइटम दिखाया जाता है वह आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, वेजेस, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है वह प्रॉफिट लॉस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता है, बल्कि जो सिंपल रूल्स फाइनल अकाउंट बनाने के हैं, ट्रेडिंग पीएल के है, उसको फॉलो किया जाता है। जबकि प्रॉफिट लॉस प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फॉलो किया जाता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, किस रेट से दिया जाएगा, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दिया होता है। सैलरी, वेजेस या कमीशन पार्टनर्स दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, यह पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये सब पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। अर्थात जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन होता है वह अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस अकॉर्डिंग पार्टनर्स एग्रीमेंट के आधार बनाया जाता है, और जो प्रोफेशनल बनाया जाता है वो जनरल रूल्स ऑफ फाइनल अकाउंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब आपको हम बताएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने पहले आपको कैपिटल अकाउंट जाना होगा। व्हाट इज कैपिटल अकाउंट्स? जब पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्म में कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो प्रकार होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है जो पार्टनर्स कैपिटल लगाता है वो फिक्स होता है और केवल उसमें कैपिटल को ही दिखाया जाता है। जो पार्टनर्स और फर्म के बीच डिफरेंट ट्रांजैक्शन होते हैं वह कैपिटल अकाउंट न दिखा के एक करेंट अकाउंट बनाते हैं, उसमें दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमंग पार्टनर्स, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स, आर क्या नाम से गुडविल, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड रियलाइजेशन, अदर्स एंट्री आपका करंट अकाउंट्स में बनाते हैं। तो पहले हम आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बता देते हैं और करंट अकाउंट फॉर्मेट बना देते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जितने पार्टनर्स रहते हैं उतने कॉलम बना देते हैं, 1 2 3 जो भी पार्टनर्स रहेंगे उतने कॉलम कैपिटल के बना देंगे। यहां जब पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करता है तो फर्म में कैपिटल आता है, उसके एंट्री क्रेडिट साइड होगी बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है विड्रॉल नहीं करेगा, इसका बैलेंस हो जाएगा आपका, यहां आ जाएगा टू बैलेंस शीट। अब जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स और फर्म के बीच जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए एक अलग से बनाते हैं, वह करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसके डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, इसको देखिए आप लोग। पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जनरली क्रेडिट बैलेंस ही होता है, लेकिन करंट अकाउंट बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। यदि क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस शीट लिखेंगे, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। जैसे बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी। पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और डेबिट बैलेंस है डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब सर क्रेडिट साइड क्या क्या दिखाया जाता है, बाय प्रॉफिट्स, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय गुडविल, कोई पार्टनर्स गुडविल आता है, एक गुडविल क्रिएट किया जाता है, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, by profit on realization, by
रिजर्व, यदि कोई रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डेबिट साइड आएगा टू लॉस, यदि प्रोफेशनल में लॉस होता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, टू गुडविल। यदि गुडविल को राइट अप किया जाएगा तो डेबिट साइड आएगा, और गुडविल को रेज किया जाएगा, न्यू पार्टनर्स का गुडविल आता है, क्रेडिट साइड आएगा। इसके पश्चात बैलेंस कर लेते हैं। अगर क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट है टू बैलेंस सीडी, और यदि डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट है बाई बैलेंस बीडी। ये आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट बन गया। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का यदि क्रेडिट बैलेंस है, इसको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। यदि पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में ऐसे साइड में दिखाते हैं। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट को दोनों को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो जाता है। अदर वर्ड्स में करेंट अकाउंट के सारे आइटम को जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में इंकॉर्पोरेट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो जाता है। जैसे देखिए, ये चीज आप बता दीजिए। अब ये क्या बन गया? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अर्थात फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है बाय कैश, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका बाय कैश, बाय प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय गुडविल, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, बाय रिजर्व। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में क्या कहा जाएगा? टू लॉस, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, टू गुडविल, राइट ऑफ। उसके बाद बैलेंस करते हैं तो बैलेंस आएगा टू बैलेंस शीट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जनरली आता है क्या नाम से आपका क्रेडिट बैलेंस आता है, बैलेंस शीट हो जाएगा। तो आप लोग हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मेथड ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,